students, how are you? I hope all are good. Welcome back to another class. Today let we start SST chapter 4 sources of history. यानी कि हिस्ट्री यानी इतिहास हमें कैसे पता चला, उसके सोर्स. How do we learn about the past? How is the measured in history? What are the sources of history and the beginnings of human history? History is an undying dialogue between the present and the past. ठीक है, between the society of today and the society of yesterday, we can fully understand the present only in the light of the past. These words by E.H. Carr. So let we start the chapter. The word history comes from the ancient Greek word हिस्ट्रिया. इट मीन नो दिस. ठीक है, शब्द है इतिहास. इतिहास का जो है बहुत प्राचीन ये ग्रीक शब्द है जो हिस्ट्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब है कि नो दिस, मतलब किसी चीज के बारे में जान. History tells us about the people, how they lived, how they covered their body, how they thought, how they settled their villages, cities, kingdom, and how they earned their livelihood. It tells us their religious, social, and political systems. These changes have been spread over millions of years. तो हिस्ट्री हमें बताती है कि जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, जो पुराने लोग थे, वो मतलब कैसे वो रहते थे, कैसे अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है, कैसे वो सोचते थे, कैसे उन्होंने गांव सेटल किए, कैसे उन्होंने शहर बसाए, कैसे उन्होंने राज्य बसाए, ठीक है, कैसे वो मतलब अपना जीवन जीने के लिए कैसे वो लोग कमाते थे. ओके और ये हमें बताता है कि रिलीजियस धर्म के बारे में, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में. चेंज हैव बीन स्प्रेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके सो द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज इट गिव्स अस द फॉलोइंग नॉलेज. जो हिस्ट्री का जो अध्ययन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है. क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारा ज्ञान देता है, बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है. हिस्ट्री इज अ बास्केट, अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री टेल्स द सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल. हिस्ट्री जो है हमें बताती है जो लोगों की सोशल यानी कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में. इट टेल्स अबाउट द लैंग्वेजेस, एजुकेशन सिस्टम एंड रूलिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. ये हमें बताती है हमारी भाषा के बारे में, हमारी शिक्षा पद्धति के बारे में और शासन पद्धति के बारे में. इट टेल्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फायर, मेटल्स, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एंड इन्वेंशंस सच एज व्हील, पोट्री एक्सेट्रा. इट टेल्स about the division of the society, diversities and discrimination that have been prevailing in the society. It is about the systems of wars and warriors. मतलब ये हमें बताती है कि कैसे आग की खोज की, कैसे मेटल का आविष्कार हुआ, खेती कैसे शुरू हुई, ठीक है, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, पॉटरी कैसे बनाई जाने लगी. इससे हमें पता चलता है, ये हमें बताती है कि सोसाइटी का कैसे डिवीजन हुआ, कैसे समाज को बांटा गया, कैसे डाइवर्सिटी हुई, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होने शुरू हुए, भेदभाव शुरू हुए. ये हमें सिस्टम, युद्ध और योद्धाओं के बारे में भी बताती है. इट टेल्स अबाउट आवर सोशल रिफॉर्मर्स, नोबल पीपल एंड न्यूमेरस रिफॉर्म मूवमेंट्स. ये हमें बताती है सोशल रिफॉर्मर्स, नोबल पीपल, पुराने उन लोगों के बारे में. इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. ये हमें दूसरे देशों के संस्कृति के बारे में और लोगों के बारे में भी सिखाती हैं, समझाती हैं. अब देखिए बिलियन ईयर्स एगो, ये क्या क्या चीजें यहाँ पे है पूरा. टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट. हम जो है पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. Some of them are trained to uncover the secrets lie beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. बहुत से लोग जो है उसके बारे में, पृथ्वी के बारे में मतलब हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानते, वो पूरे ट्रेंड होते हैं. अब देखिए जियोलॉजिस्ट है, पैलेनोटोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है। ये सभी कौन है? आविष्कार, मतलब खोज करते हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, द सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशियंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारी पृथ्वी के पहाड़, पर्वत, नदी, मिट्टी, है ना, और नदियां, समुद्र, महासागरों के बारे में जानकारी रखता है या खोज करता है। पहला एनाटोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossil impressions of footprints or parts of plants or animals that are found preserved within layers of soil or rocks। ठीक है, तो ये किसके बारे में? जानवरों के, व्यक्तियों के, पेड़ पौधों के बारे में जो खोज करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं चारों तरफ से, वो होते हैं पहला एनाटोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट study human societies and cultures from the oldest time to the present। किसके बारे में? सामाजिक और सांस्कृतिक जो जानकारियां होती हैं। Archaeologists study the past by digging up remains that people, plants and animals left behind, such as tools, pots, beads, figures, toys, bones and teeth of animals and humans, burnt greens, parts of houses or bricks among others। इनको बोलते हैं archaeologists। How is time measured in history? समय कैसे पता चलता था? The historians have divided the period into two periods such as prehistory and history। ठीक है, prehistory refers to the period when men did not know how to read and write। prehistory यानी कि बहुत प्राचीन काल वो होता था जिसमें लोगों को पता नहीं था कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, वो वाला काल था, पुराना जो इतिहास। ठीक है, द पीरियड व्हेन मेन न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, तो वो समय जब व्यक्ति लिखने और पढ़ने लगा, उसको इतिहास यानी हिस्ट्री में लिया जाता है। फॉर दिस पीरियड रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल सच एज राइटिंग ऑन पेंटिंग, क्ले प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड पिलर्स एटसेट्रा। तो इस काल में जो इतिहास है, जब लिखना और पढ़ना शुरू हुआ, तो इसमें लोग, इस समय में लोग जो है रिटन रिकॉर्ड रखने लगे। कैसे कैसे? जैसे पेंटिंग्स में, क्ले प्लेट्स में, पेपर प्लेट्स में, दीवारों पर, है ना, इस तरह से। सो टाइम इन हिस्ट्री शोन बाय टू टर्म्स, BC एंड AD। BC रेफर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, और क्रिस्ट, while AD रेफर्स एनो डोमाइन, मीनिंग इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड। BC period is counted backwards, like 100 BC comes before 99 BC, while AD is counted forwards, like AD 99 comes before 100. Informative. Many historians now use the terms BCE and CEC stands for Common Era and BC stands for Before Common Era. This is called Common Era because most countries of the world now use this. India started using this form of dating about 200 years ago. A timeline is a convenient tool to mark such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus. देखिए यहाँ पे BCE 560 बुद्धा and Jesus birth 2000 CE and this is future। ये बुद्धा का टाइम था, ये जीसस का टाइम था और ये आज का हमारा टाइम है 2000। Along with a year and decade, a period of 10 years, we often use other terms to understand longer duration of time. Two of these are quite formally used while learning about history. Century. Century मतलब 100. So it is a period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 1 CE. For instance, we are currently in the 21st century CE, which runs from 2001 to 2100. The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going back in time. For example, the 3rd century BCE would include the years 300 BCE to 201
BC. Millennium. It is any period of 1000 years in history. Specific centuries are counted every 1000 years from the year. 1 CE, for instance, we are currently in the third millennium CE, which began in 2001 CE and will go up to 3000 CE. As with centuries, millenniums BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backwards. So the first millennium BCE would include the years 1 BCE to 1000 BCE. Many Indian calendars relate to the position of the sun and the moon to define the months of the year. A Panchang is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. For instance, it preciously predicts events like solar and lunar eclipse. Times for sunrise and sunsets, etc. Panchanga still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates and timings of festivals and more. Geographical features. Geographical features have played an important role in the history of India. The Himalayas in the north of India has been standing for the millions of years between India and Central Asia as a great wall. However, the passes in these mountains acted as the routes of contact since ancient times. People use these mountain passes for traveling. The plains of the rivers are also main sources because the people mostly lived on the riverside because they got sufficient water for their drinking and irrigating their crops. Some rivers were perennial such as the Ganga, the Indus, etc. While some rivers were non-perennial, therefore people lived on perennial over riverside. The archaeological evidences verify it that first people settled by the river valleys. Sources of prehistory. अब जो प्री हिस्ट्री है हमारी अति प्राचीन काल जो है उसके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? We have many sources to know about the history. These are given below. First one is archaeological sources. These sources are building stones, tools, skeletons, and fragments of bones, pottery, jewelry, etc. These are found buried under the earth. These evidence shows the time period of the human progress. Through archaeology, we have been able to learn about the civilization of Indus Valley people and other river valley civilization. अब जो archaeological sources है, ठीक है, क्या sources हैं वो कि इसमें है building stone, tools, skeleton, fragments, है ना, bones, pottery, jewelry, किसके अंदर? जमीन के अंदर पाए गए थे खुदाई के समय, ठीक है. तो वो इंडस वैली में पाए गए थे ये आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा. सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली पीपल एंड अदर रिवर वैली सिविलाइजेशन. तो हम आइडिया लगाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय पे. तो उनके जो हमें जो स्रोत पाए गए हैं कि कैसे हमें पता चला कि ये था, तो जमीन के अंदर ये सारी चीजें मिली हैं. टूल्स एंड वेपन्स, उनके जो टूल्स हैं जिन्हें वो यूज करते थे, वेपन्स जो हथियार वो यूज करते थे. अर्ली मैन यूज टूल्स एंड वेपन्स फॉर हिज प्रोटेक्शन एंड हंटिंग. These tools were made from hard stone and the flint grey stone. These tools are very positive to know about the life of early man. ठीक है, क्योंकि उस समय पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे, है ना, जंगल बहुत ज़्यादा थे, घर बने हुए नहीं थे, कुछ नहीं था. तो वो जानवरों से बचने के लिए कुछ टूल्स बनाते थे पत्थरों से, है ना, हथियार बनाते थे ताकि उनसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें. Megaliths. These stones are huge in size. They tell us the religious life of men. In India, they have been found all over Deccan. Shelters. Early man lived in forest. He used bones of large animals, wood branches of trees to make his shelters. These bones and skeletons help us to know about vegetation, climate, and temperature, etc. of the region. Pottery, painting, and jewelry. These items refer us the lifestyle and customs of people. Early men made jewelry of bones and later of metals. He also made rough paintings on the walls of caves with burnt bone and wood, colored soil with water or animal fat. So these are the jewelries and these are the potteries. What are the sources of history? अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या थे. The sources of history of ancient India are of different types. They are following. Written record.
अब उस समय पे क्या हुआ था, रिटन रिकॉर्ड यानी कि लिखा हुआ रिकॉर्ड रखा जाने लगा. The religious books like the Vedas, the Puranas, and the secular literature comprises books, biography, accounts of foreign travelers, books on law, and work on drama, poetry, prose, etc. give information about history. The four Vedas, especially the Rig Veda, Satpad, the Brahmanas, the Aryans. ठीक है, चार वेद थे, ऋग्वेद, सतपथ, ब्राह्मण और आर्यन. The Upanishad are very important sources. The two epics, the Ramayana and the Mahabharata, tell the social and religious life of people. The literature of Jain and मतलब बुद्ध और जैनियों का वो literature. The early literature of Jainism was written in Prakrit and the early literature of Buddhism was written in Pali language. The Jainism literature refers to reconstruct the political history of Eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of 24 Tirthankar Mahavir Swami, while Buddhist literature refers to the kings who ruled over the Magad. Historical and biographical accounts. Excellent literature on philosophy, story writing, poetry has come down to us through the ages. Kalana wrote the Raj Tarangini. It is a fair account of the royal dynasty of Kashmir. Ban Bhatta's Harshcharitam, Vikramana Kadeva Charita of Bilhana are the biography of Harshavardhana and Chalukya Ki. Vikramaditya, respectively, many other plays of Bhasha Kalidasa and Vishakadatta story collections. Okay, so like the Panchatantra, Jatak tales, okay, Hitopdesha also tell us the life of the people. Manusmriti, written by Manu, is lawgiver of the Hindu law. Chronicle secular literature. The Arthashastra of Kautilya, the Indica of Megasthenes, the accounts of Yun Tisang, Fahian, etc. are the example of secular literature. So this literature informs us a lot of knowledge about the period when it was written. Second number पे आते हैं coin यानी सिक्के. ठीक है, सिक्के. Coins inform us about the social and political and economical life of the ancient people. The coins carried the names of the kings and dates. These coins provide us the personal character and qualities of the rulers, especially those of the Indigo Greeks. And Kushanas, the coins of Samudragupta, show his bravery and strength. Later on, the coins were molded in precious metals such as gold, silver or copper. कोइन से कैसे पता चलता था कि जिस भी राजा का शास्त्र मतलब जो भी शासक होता था ना, वही अपनी मतलब अपना जो टाइम होता था उस टाइम की ब्रेवरी के किस्से अपने नाम से, ईयर के नाम से वही सिक्के बनवाता था. जो भी शासक होता था, जिसका भी शासन होता था, वही इस तरह के सिक्के जो है बनवाता था. और वो सिक्के होते थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, सोना, चांदी और तांबे के सिक्के. इंस्क्रिप्शन, रिटन रिकॉर्ड engraved on cave walls, pillars. रिटन रिकॉर्ड होता था गुफाओं की दीवारों पे, पिलर पे, प्लेसेस, टेम्पल पे, मंदिरों पे, किलों पे. एंड ये होता, इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. These inscriptions provide us sufficient information of the then kings. For example, the history of Mayuran period can be known largely through the Ashoka pillars. They also give us information about the social, religious and political life of people. Palaces, stupas, forts, temples, stoop, fukile, mandir or some categories of monuments which make the past come alive. The beginning of human history. Human यानी कि इंसान की human history की शुरुआत कैसे हुई? It's believed that the human appeared about 5 lakh years ago on the earth. This age of the human period is called prehistoric age or the stone age. In the beginning, the man lived like the animals. शुरुआत में व्यक्ति क्या था? एक जानवर की तरह रहता था. As the animals cannot use their legs for standing, so the man could not also use their hands and legs. ठीक है? He could only walk through his legs and hands as the animals move. He lived like the apes. He was a food gatherer. He ate grass, roots. वो क्या खाते थे? घास, जड़, पत्तियां, कीड़े, मकोड़े. He slept on tree, caves and rocks. वो सोते थे कहाँ पे? पेड़ों पर, गुफाओं में, पत्थरों पे रात में. He feared from the wild animals and the natural objects such as lightning, thunder, etc. वो किससे डरते थे? उन्हें डर लगता था जंगली जानवरों से और जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट होते थे ना, जैसे बिजली चमकती थी, बिजली कड़कती थी, तूफान आता था, उससे ये लोग डरते थे.
With the passage of time, gradually man learned to stand erect on his feet. He began to use his hands. He began to pick up the stones and throw on the animals. धीरे धीरे उसने शुरुआत की ऐसे से ऐसा बनने की. फिर वो ऐसा हुआ, उससे क्या हुआ, उसने पत्थर उठाने मारने शुरू किए जानवरों को खुद को बचाने के लिए. कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना. अब उनको पता चला धीरे धीरे क्या होता है. For his protection, day by day he learned to make tools and weapons of stones. Since the stone were used by man, this period is known as the Stone Age. The Stone Age has been divided into 4 time periods. Okay, Paleolithic Age, 5 lakh BC to 10,000 BC. Okay, Mesolithic Age, 10,000 BC to 8,000, Middle Stone Age. Neolithic Age, 8,000 BC to 4,000. Okay, Chalcolithic Age, 4,000 BC to 2,000 BC. Paleolithic Age. The word Paleolithic is a Greek word. It is made up of 2 words. Palaios meaning old and lithos means stone. This age of the history is known by the different names of such as the primitive age, the prehistoric age, or the old stone age. We have no written records about this period. This period lasted from 5 lakh BC to 10,000 BC. In this age, man began to use stone tools as the weapons to defend himself. It can be believed that his life became little better than that of the wild animals. Men the food gatherer. आदमी मतलब कैसे खाना इकट्ठा करना शुरू किया उन्होंने. Early man in the old stone age was the food gatherer. He wandered from place to place in search of food. He ate whatever he found around him, such as the grass, roots, leaves, fruits, small insects and worms, etc. He ate them in raw form. He did not know how to cook and even not know how to make fire for this purpose. In this forest, he also saw the animals. First, he feared from them, but with the passage of time, he learned to use stone to hunt them and ate them raw. है ना, वो क्या करने लगे, पकड़ने लगे जानवरों को जो खाने के लिए, उन्हें कच्चा खाने लगे पकड़ के और मार को. उनको पता नहीं था पकाना कैसे होता है, कैसे वो पकाते हैं. When the supply of food in one place exhausted, he moved on farther in search of more food. Shelter and clothes. Early man had the long hair on his body. ठीक है, उनके बॉडी पे बाल थे बहुत बड़े बड़े. His hair protected him from heat and cold. He also used the leaves, bark of trees to cover his body. He stayed in the caves at night and sometimes he stayed behind the thick tree. ठीक है, उनकी बॉडी जो है पूरी बालों से कवर होती थी. उनके सिर पर लंबे लंबे बाल होते थे जो उनको ठंड से और गर्मी से बचाते थे. ओके, और वो क्या करते थे, लीव्स, पत्तियां लेते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और वो रात को गुफाओं में ठहरते थे या मोटे मोटे पेड़ों के तनों के पीछे छिपते थे. ठीक है, ट्री लीव्स फॉर शेल्टर अगेंस्ट द वाइल्ड एनिमल्स एंड रफ वेदर. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अर्ली मैन लिव्ड बिसाइड्स द रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम एटसेट्रा. अर्ली मैन लिव्ड इन ग्रुप्स. तो जब गर्मियों के सूखे दिन होते थे वो नदियों के आसपास रहना शुरू करते थे. Tools and weapons. The tools of early men were crude and unpolished and were mostly made out of hard rock and called quartzite. These tools were also made of wood, bones, bones of the animals. The stone tools were only the pieces of broken pebbles. These pieces had sharp edges. These tools were used for chopping and hunting the animals. The larger pieces of the tools were shaped into hammers. Scrapers and axe heads. In the beginning, the axe heads were used without a handle, but later on wooden sticks or rough handles were tied to these. The smaller pieces of stone were used as knives, spears, and stickers. They used also these tools in removing animal skin and digging the earth. ठीक है, टूल्स देखो इस तरह से उन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए. लकड़ी के उसमें क्या करने लगे, फिर वो लकड़ी के उसमें उसको बना के करने लगे ताकि उनको हैंडल से कोई चीज़ काटने में आसानी हो. जानवरों को मार के उनकी जानवरों की खाल उतारने के लिए, मतलब नुकीले और पेन. Have been found in the valley of the river Son, now in Pakistan. सोन नदी की घाटी में ये इनके औजार मिले थे. On the banks of the Narmada, Godavari and the places of South Tungabhadra river. ठीक है, कहाँ पे पाए गए थे ये, सोन नदी, नर्मदा, गोदावरी और इन जगहों पे. डिस्कवरी ऑफ फायर. अब उसने आग की खोज कैसी की, है ना. इट इज not know that how the early men how learned to make fire. Perhaps one day somebody sat rubbing 2 pieces of
flint stones together and there was a spark. अब उन्हें नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाए, कैसे पर, तो जैसे वो लोग बैठे हुए थे तो उनमें से एक ने किसी ने पत्थर को रगड़ा, और जब उसने पत्थर को ऐसे रगड़ा तो उसमें चिंगारी उठी, ठीक है. The spark lighted some dry leaves and leaves burst into flames. अब उस जो है उस स्पार्क ने कुछ सूखी पत्तियों को जला दिया और उससे आग की लपटें उठने लगी. Okay, so the flames burned dry grass, fire, which gave these early men light and heat, also enabled them to defend themselves against wild animals at night. Anyhow, he learned to roast his food, which becomes tastier, more easier digestible, and more nourishing. He burnt the fire in front of his cave to protect himself from the wild animals. Fire changed his life and made it more comfortable. The discovery of fire was a boon to the early men. अब होता क्या है, जब उन्हें दिखता है कि इस तरह से फ्लेम उठती है, आग जल उठती है, तो उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया, है ना. उन्होंने आग जला के देखा कि रोशनी हो सकती है, उजाला हो सकता है, जानवर भी दूर भाग सकते हैं. उन्होंने उससे खाना पकाना शुरू किया. अब उससे खाना पकता था तो वो जल्दी अच्छा डाइजेस्ट होता था. बढ़िया तरीके से अब उन्हें जो है अपने जीवन को जीना आ गया, और ये उनकी एक सबसे अहम खोज थी. ड्राइंग एंड पेंटिंग. द अर्ली men tired much, they took rest in the caves. जब वो थक जाते थे तो गुफाओं में आराम करते थे. and made rough sketches of animals which they hunted. तो जब वे शिकार करते थे ना जिन जानवरों का, उनकी स्केच वो केव्स में, गुफाओं में बनाते थे. The walls and ceiling of the caves and even on the handles of their tools. Such cave sites in India have been found in some parts of Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Madhya Pradesh. तो यहाँ पे गुफाओं में ये चीजें पाई गई हैं. These caves have been found at Altamira in Spain and France. Religious beliefs. Early men were afraid of natural forces such as lightning, raining, thundering, etc. अब अर्ली मैन जो था, जो बिजली कड़कती है, बारिश होती है और जो तूफान आते हैं, उनसे वो डरता था, घबराता था, ठीक है. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सन, द मून. उन्हें नहीं पता था कि चांद सूरज कैसे वर्क करते हैं या उनका क्या है, क्या चीज ये होती हैं, ठीक है. तो होता क्या है, द स्टार, द नाइट हैव वर्शिप्ड देम. तो वो क्या करने लगे, वे उनकी पूजा करने लगे. दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स आफ्टर देयर डेथ. They buried the dead along with his tools and some edibles. They believed that the dead person might need things in the next journey to the next world. है ना. अब कुछ खाने का और उसका सामान वो टूल्स उसके पार्सल देते थे. कहते थे कि जब इंसान दूसरी जगह जाएगा तो उन्हें इस खाने की और टूल्स की जरूरत पड़े. Mesolithic age. The Mesolithic age lasted 10,000 BC to 8,000 BC. It is known as the Middle Stone Age. During this period, man improved his tools and weapons. Okay, micro, this is made up of two words such as micro means small and lith means stone. These tools called microliths were smaller, sharper and more attractive than the Paleolithic tools. These tools were made using bones, हड्डियों से, horns, along with stone. They could make a large variety of weapons. फिर वो सीख गए थे उनके सींगों से, उनकी हड्डियों से हथियार बनाना. Such as bows and arrows, fishing hooks, etc. The bow and arrow made it easy to hunt fast-moving animals. Hooks and baits improved fishing. Many Mesolithic sites have been found in Adamgarh in Madhya Pradesh, Bagora in Rajasthan, South Uttar Pradesh and Central and Eastern Asia and in Deccan. It is believed that the man continued to be food gatherer, maybe that at the end of Mesolithic age, man learned about cultivation or domestication of animals. The first farmer, Neolithic age. This age is also known as the New Stone Age. It lasted from 8,000 BC to also 4,000 BC. The word Neolithic has been come from the Greek language. It is made up of two words such as new means new and lithos means stone. This age was an age of developments in the social life of people. Neolithic period is known for three important developments such as the discovery of agriculture, invention of bee and the making of pot. A large number of tools of Neolithic age have been found from the Neolithic sites at Mehergarh in Pakistan, Musk in Karnataka, Piklihal in Karnataka, Burzahun and Gufkar in Jammu and Kashmir, Chirand in Bihar, and sites in Tamil Nadu and the Andhra Pradesh. These sites probably belong to the period from about 2500 BC to 1000 BC. Beginning of settled life. Settled जीवन की शुरुआत कैसी हुई?
As time passed, जैसे जैसे समय गुजरता गया, the men of the old stone age slowly learned to improve their lore. Their tools were now better made, and they began to cover their body with clothes. They began to live a settled life instead of wandering. They began to build their houses and small huts of bamboo and straw to live in. They built their huts on the river banks where the water was sufficient to their daily use and for irrigation. They domesticated animals such as dog, goat, sheep, cattle, horse, and the donkey. These animals provided the milk, flesh, and wool for using during winters. The horses and the donkeys were used for loading लकेज. अच्छा, जैसे जैसे समय बीतता गया, चीज़ें सुधरती गई, पुरानी चीज़ें वो होती गई, इम्प्रूव करते गए. उन्होंने शुरुआत की जो है बिगिन टू देयर मतलब क्या किया, आदि मानव से मतलब धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस कहते हैं ना, तरक्की होनी शुरू हुई. अपनी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया. घास और फूल, घास, पेड़, पत्ती, लकड़ियों से छप्पर मकान बनाने शुरू कर दिए. मतलब खेती करना शुरू कर दिया. और बहुत से जैसे बिल्ली, मुर्गी, कुत्ता ये पालने लगे इन चीज़ों को. और सामान ढोने के लिए वो किस किस को पाल लेते थे, घोड़ा और डंकी इनको. और बैलों से वो ये तो अभी हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे. गोट, शीप, कैटल, मतलब धीरे धीरे उन्होंने सेटल होना शुरू किया, खेती करनी शुरू करी, जानवरों को पालना शुरू किया. आगे मैन बिकेम अ फार्मर. अब वो आगे किसान बने. मैन किसान कैसे बने? एग्रीकल्चर, खेती वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ डार्लिंग. सबसे बड़ी खोज थी आदि मानव की क्या? एग्रीकल्चर. इट चेंज हिज लाइफ एंड मेड इट इजियर एंड कंफर्टेबल as the discovery of fire was made by chance. ठीक है, so the discovery of agriculture was made by chance. One day some grains lying near his cave might have sprouted. ठीक है, कुछ जो है वहाँ पे किसी भी चीज के बीज मान लो या कुछ मान लो वहाँ पे गिर जाते हैं. He must have kept his eye on these sprouts. These grew into sheaves and gave him a lot of grains. He must have thought, why not sow these grains too? Thus he became a farmer or a food producer. Soon he had around him plants of wheat and barley grown from seeds. ठीक है, तो उनकी गुफाओं के आसपास देखा उन्होंने कि वो सीड्स गिरे और उनसे पेड़ बन गए. पेड़ बनने के बाद उन पे से जो भी कुछ है, जिस भी चीज का पेड़ था, चने का था, किस चीज का, तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि ये चीजें हो सकती, क्यों ना हम खेती शुरू करें और बीजों को बोना शुरू करें. इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार. इट इज पॉसिबल दैट अ लॉग और अ स्टोन रोलिंग डाउनवर्ड्स sparked all of this idea. Looking the occurrence of the log or stone, he made a wheel cart. It helped him to move heavy loads. है ना? अब जैसे पहिया था, उन्होंने देखा कि अरे पहिया ये चल सकता है, इस पे चीजें लोड हो सकती हैं. ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने, कार्ट बनाई, उस पे पहिए लगाए, तो वो हैवी लोड आराम से उस पे जा सकता था. So far these loads were carried on one's shoulders or on the back of pack animals. The wheel cart made travel easier and more comfortable. Making of pottery. अब देखिए उन्होंने पॉटरी यानी बर्तन बनाने शुरू किए. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द अर्ली मैन. इट चेंज हिज लाइफ. ही मेड अ पॉटर व्हील. अर्ली मैन बिगिन टू मेक क्ले पॉट्स एंड देन बेक इट ऑन फायर. मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन्हें आग में फिर वो पकाते थे जिससे कि वो पक्के हो जाते थे. ओके, ही बिगिन टू पॉलिश एंड कलर द पॉट्स. Chalcolithic age. This age is known also as the age of metals or the copper stone age. It lasted from 4000 BC to 2000 BC. This time was very short but was extremely important for the development of early man. यानी कि ये समय बहुत छोटे समय काल के लिए था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण समय था अर्ली मैन के लिए. This age was transition period for men because men reached to the age of metals from the age of stone. ये जो काल था ये स्टोन से मेटल पे पहुंचने का काल था. ठीक है, यूज ऑफ मेटल्स मेड हिज लाइफ मोर इजियर एंड कंफर्टेबल. अब पत्थर के बाद इस मेटल पे पहुंचना और उसके आने से इनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा आसान हो गई थी. द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स. फर्स्ट मैन डिस्कवर्ड कॉपर and made his tools of this metal, which were very strong and stable. So the period of 4000 BC to 2000 BC is known as the Copper Age. अब आता है Copper Age. Later on other metals such as the tin, zinc were also discovered. तब तक tin और zinc की खोज हो चुकी थी. He had felt that copper was a soft metal, so he mixed copper with tin and zinc and made various types of alloys. यानी copper और zinc जो था बहुत आसानी से वो मोल्ड हो जाता था और उसको मोल्ड करके कैसा भी हथियार बनाया जा सकता था. Okay, so this alloy was very harder than copper and it is known as the bronze. So this period is known as the Bronze Age.
Man used bronze to make his tools and weapons and various kinds of utensils. Copper and bronze axes knives have been found at Brahmagiri near Mysore, Navada Toli, the bank of the Narmada, and at several places in the upper Ganga basin in India. In South India, copper, bronze, and iron objects have been found. Next is village life, gaon ka jeevan. In this period, people began to build their houses with mud and straw huts. A village contained a number of huts huddled close together. It was generally built on high ground to keep it safe from floods. The fields lay outside the fence. People grew wheat, barley, rice, maize, etc. They domesticated the animals such as cow, bird, sheep, dog, horse, donkey for protection themselves from the wild animals. They moved around in group. वो जहाँ जाते थे ग्रुप में जाते थे. ठीक है, उन्होंने जो है क्या किया, ऊंची जगहों पे खेत बनाए, क्योंकि वो क्या होता था हाई उस पे, तो वो जब वो बाढ़ आती थी तो उससे सुरक्षित रहते थे. ठीक है, उन्होंने जो है गेहूं, जो बाजरा, अनाज, सारी चीज़ें पैदा करनी शुरू की. उन्होंने पालतू जानवर पालने शुरू किए. वो जो है जैसे बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सब जानवर उन्होंने पालने शुरू किए फॉर प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि वो उनकी जंगली जानवरों से रक्षा करते थे. तो वो जहाँ जाते थे ग्रुप में जाते थे. The group consisted of man, women, children, and domesticated animal. Now the men became food producers. From food gatherer, he also began to produce more food and started the barter system. With other groups, he had sufficient time to devote their activities. He began to make his ornaments of shell and bone. Necklace, bracelets, bangles, rings, earrings were the main ornaments of this period. है ना, ज्वेलरी बनानी शुरू की उन्होंने पत्थरों से और बाकी चीज़ों से. 21 कॉपर बैंगल्स हैव बीन फाउंड इन अ पॉट एट कया था. कितनी? 21 बैंगल्स, चूड़ियाँ पाई गई थी. Men and women used clothes in place of the skin of animals, bark of trees and leaves. Their clothes were made of cotton. Remains of villages have been found all over India, especially in the river valleys and the plains, because these areas were very suitable to grow crops for the people. Food. अब आती है इनकी खाने की बात. The Chalcolithic men began to grow crops such as wheat, barley, gram, rice, etc. So they like to eat food made from these creatures. Meat, eggs, milk, fruits were the extra food. The bones of marine fish species have also found at in Magon. Changes in society, new occupations, नए रोजगार. Man lived a settled life. अब जो है लाइफ सेटल हो चुकी थी. Division of labor came into existence. Some people began to work in fields. कुछ लोग खेतों में काम करने लगे. Some made tools, weapons, and ornaments, and some made earthen pots, while some spent their time weaving baskets, etc. Women colored the clay pots by hand. Later, these were baked in a kiln. They decorated these pots with various types of designs. यानी कि सबके काम बड़ी, कुछ खेतों में काम करते थे, कुछ ही बर्तन बनाते थे, कुछ सामान बनाते थे. औरतें कलर करती थी पॉट्स पे, बर्तनों पे. बाटा सिस्टम. For getting other items, they exchanged the requirements from each other. As Mohan wanted clothes while सोहन नीडेड वेपन्स. अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मोहन को कपड़ों की जरूरत है और सोहन को हथियारों की जरूरत है, तो होता क्या था, मोहन गेव टू सोहन वेपन्स एंड ही नीडेड एंड इट्स एक्सचेंज सोहन रिटर्न क्लोथ्स टू मोहन एज इज रिक्वायरमेंट. तो वो बार्टर सिस्टम थे कि तुम्हें कपड़ों की जरूरत है, तुम कपड़े ले लो, मुझे औजारों हथियारों की जरूरत है, कपड़ों के बदले तुम मुझे हथियार दे दो. तो ये बार्टर सिस्टम शुरू हुआ. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. ऑल दिस थिंग्स changed hands. Emergence of leaders. As the people of Chalcolithic age become the considerate, so they felt their safety and security from the outer enemies. For this purpose, they began to make laws and orders and nominated a leader among themselves. This leader was the strongest and the bravest man. Religious life. The early man was attracted by the natural objects such as sun, moon, stars, etc., but he could not understand their reality. He feared from the rain, thunder, lightning, earthquakes, hot and cold. He saw the sunrise bringing light and warmth. He saw the moon and the groups of the stars making the sky so beautiful at night. Lightning sometimes struck the trees and charred it. All this made him think, what are the sun, the moon, the star, and why?
What are the thunder and the lightning? As a result, they begin to worship them as the gods and goddesses. अब उन्होंने क्या किया, जैसे सूरज, हवा, सूरज, पानी, चंद्रमा, इन सब की पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये चीजें प्रकृति से उन्हें मिली हुई थी, तो वो उन्हें भगवान का अवतार मानते थे. They begin to worship trees and animal also. वो जो है जानवरों की और पेड़ों की पूजा भी करने लगे. They believed that the trees and the animals were their protector. वो उन्हें बिलीव था कि जो एनिमल्स और ट्रीज है वो उनके प्रोटेक्टर हैं. When any members of the society died, they buried him along with those items which were used in his life. जब कोई व्यक्ति मरता था तो वो उसको गड्ढा खोद के दबा देते, जो उसकी सारी चीजें थी ना वो उन्हें उनके साथ ही उसमें दबा देते थे. They believed that his item would be helped into the journey of his next life. उनका ये बिलीव था कि जो इसकी अगली जीवन यात्रा शुरू होगी उसमें जो है इन चीजों से इसको उस अगली यात्रा में मदद मिलेगी, मतलब ये यूज करेगा इनको. So all necessities of travel and survival such as pottery, weapons, etc. were placed inside the dead man's grave. Many such graves have been found from sites all over the country. They worship the dead man's grave. By the end of the Chalcolithic period, man discovered and invented many things as he needed, but he could not discover any script or any proper language, so he continued illiterate. कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं पाया गया, इसका मतलब वो लोग अनपढ़ थे. He became food producer from food gatherer. He assembled and made all things. He began to live in villages with his leaders. He started different occupations and barter systems. He made different types of pottery, tools, weapons, which were well finished and furnished. Their pattern of life has changed, but they retain a number of their old habits and customs. The Bills are good hunters with bows and arrows. A number of such tribes are still found in Bihar, Chhattisgarh, Assam, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. So this chapter is very interesting. History. So yes, students, the chapter is in here. Now let's begin the next chapter. So we will meet you the next class. Thank you, everyone.